अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिज़िक्स का एमसीक्यूज़ हल करेंगे अनसोल्ड पेपर सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड के, और ताकि बच्चों को जो भी इसमें कन्फ्यूजन्स हैं तो वो कन्फ्यूजन इनकी क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो, और मैं आपको सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो सॉल्व करवाऊँगा, और जिसमें मुझे सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ में सॉल्व भी करता हुआ जाऊँगा साथ साथ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा 2016-2017 की, जिसमें हमारा सबसे पहला एमसीक्यूज़ है कि एनर्जी पजेज इन अ बॉडी बाय विर्चू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड डैश। तो बेटा इसका जवाब होगा पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह दूसरा है कि अगर फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की 20 सेंटीमीटर है तो पावर कितना होगा। तो बच्चों ये बहुत आसान है। हमें मालूम है कि हमारे पास फोर्स जो है या वो जो रेसिप्रोकल है वो पावर के है, या हमारा पावर जो है वो रेसिप्रोकल होता है फोर्स के। कब? 100 या 1 मीटर में जब अगर हम बात करते हैं तो। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर, यानी कि 100 को आपने डिवाइड करना है 20 से, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 5 डायोप्टर। ठीक है बच्चों, क्योंकि पावर इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर। इसके बाद आता है द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज डैश। तो बेटा वो होगा पैराबोला, क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह करके बनता है और इसको हम कहते हैं पैराबोला। मोनोक्रोमेटिक लाइट कैन नॉट, ऑप्शन है रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, डिस्पर्स्ड, पोलराइज्ड। तो बेटा इसका जवाब होगा डिस्पर्स्ड, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी एक कलर पर मुश्तमिल होती है और एक कलर कभी भी टूट नहीं सकता। वाइट लाइट जो होती है वो डिस्पर्स होती है 7 कलर्स में। इसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स। बेटा अगर हम लोग गौर करें थोड़ा सा, तो हमारे पास कुछ वेव्स हम इस तरह करके ले लेते हैं। ये हमारा एक एंटी नोड है और ये हमारा अगला एंटी नोड है। इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, हमें मालूम है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 1 वेव लेंथ होगा। तो ये अब हाफ की बात हो गई, तो ये हमारे पास हाफ वेव लेंथ होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा हाफ लेमडा। द साउंड हैविंग द फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्स। बेटा आपको मालूम है 20 हर्ट्स से जो नीचे होती है तो उनको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं, तो इसका जवाब होगा इंफ्रासोनिक। द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड विल बी ग्रेटर इन द एयर, सॉलिड, लिक्विड एंड वैक्यूम। तो इसका जवाब होगा सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। टॉर्क इज कॉल्ड डैश, मूवमेंट, मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो इसका जवाब होगा मूवमेंट ऑफ फोर्स। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट कंसिस्ट ऑफ। बेटा देखें, मैक्सवेल ने हमें बताया था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इसमें ऑप्शंस हैं क्वांटा, फोटॉन्स, कार्पसल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसका जवाब होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। पावर होता है बेटा, पावर का फार्मूला हम सबको मालूम है कि ये होता है P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। ठीक है बेटा, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद है सेल्फ एडजस्टिंग। फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है बच्चों। टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो फोकल लेंथ से, ये हमारा f हो गया और ये जनाब हमारा हो गया 2f। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो याद रखिएगा आपका इमेज भी 2f पर ही बनेगा, सेम साइज, इन्वर्टेड एंड रियल। तो बेटा इसका जवाब होगा 2f। ठीक है बच्चों। इसके बाद है वेट ऑफ अ बॉडी बिकम्स जीरो। कहाँ पर बेटा? सेंटर ऑफ अर्थ पर वेट हमारा जीरो हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी जीरो हो जाती है। आगे चलते हैं। व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम द रेयर टू डेंसर। तो बेटा इसका जवाब होगा बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ बैंड करेगा बेटा। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ये दोबारा से आ गया, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये बराबर फोर्स के होता है बच्चों। इसी तरह से द एनर्जी पजेज बाय बॉडी बाय विर्चू ऑफ पोजीशन, ये भी दोबारा आई है, पोटेंशियल एनर्जी होगा। व्हेन द साउंड फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्स, अगर 20 हर्ट्स से नीचे है तो हमारे पास इंफ्रासोनिक होगा। ये हमारा था बच्चों 2016 और 2017 का, और अब हम चलते हैं 2017 और 2018 पर। जी, अब हम लोग जो शुरू करते हैं बच्चों, वो हम लेते हैं 2017 और 2018 का। ठीक है, और वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें ऑप्शन बच्चों ये है कि हमारे पास हाउ मेनी माइक्रोमीटर्स इन द मिलीमीटर। तो बच्चों अगर आप गौर करें तो हमें पता होता है कि 1 मीटर के अंदर 10 पावर 3 मिलीमीटर होते हैं, और 1 मीटर के अंदर 10 पावर 6 माइक्रोमीटर होते हैं। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक हाफ है,
तो इससे साबित हुआ कि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ माइक्रोमीटर के। तो इसका जवाब होगा 10⁻³ माइक्रोमीटर। दूसरा है बच्चों, अब इस सवाल में थोड़ी सी गलती है, ये दोनों सवाल मिसप्रिंटिंग हो गई है, ठीक है बेटा। तो इसमें मिसप्रिंटिंग ये है कि इसका जवाब यहाँ पर है, हमें a बराबर दिया हुआ है i + j - k और b हमें दिया हुआ है 4i + 4j - 4k। इसमें से अगर आप 4 कॉमन लेते हो तो हमारे पास बचता है i + j - k। तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के। तो इसका जवाब होगा पैरेलल टू ईच अदर। उसके बाद है इफ़ 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कॉज द 4 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन देन मास विल बी। बच्चों फोर्स अगर आपको पता है F = ma होता है, अगर एक्सेलरेशन आपको 4 दिया है, यहाँ पे 1 है, तो ये यहाँ पर आके 1/4 हो जाएगा और 1/4 से मुराद है 0.25 किलोग्राम। Whenever the constant force is applied on a body then it will move with the constant acceleration होगा बच्चों, क्योंकि फोर्स तो वेलोसिटी में चेंज लाती है, तो आपके एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा उसके वजह से, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन है। द इक्वेशन इन विच x एंड y डिस्टेंस बोथ डिपेंड्स अपॉन द कॉमन वेरिएबल टाइम। बेटा अगर दोनों को कॉमन वेरिएबल टाइम पर डिपेंड कर रहे हैं तो याद रखना बेटा ये इक्वेशन कहलाती है पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये मैथमेटिक्स से लिया गया है क्वेश्चन। उसके बाद है इन द प्रोजेक्टाइल मोशन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंगल विल बी। बच्चों अब यहाँ पे आप दो रेंज ले लें, एक आप रेंज का फार्मूला ले लें और एक तरफ आप हाफ मैक्सिमम रेंज का फार्मूला ले लें। रेंज का फार्मूला याद हो तो आपको V0² sin 2θ/g, जबकि ये बराबर होता है V0² g से कैंसिल हो गया, V0² से कैंसिल हो गया, हमारे पास आया sin 2θ = हाफ। साइन वहाँ पर जाएगा बच्चों तो इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन हाफ जो है बेटा वो बराबर 30 की होता है, डू वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। तो इसका जवाब होगा 15 डिग्री। इफ़ द बॉडी सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बेटा अगर इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन है तो आपके पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा बच्चों, ठीक है। इसी तरह 1 सरफेस ऑफ मून द वेट बिकम्स, बेटा याद रखना कि वजन जो है चांद पर जाकर 1/6 रह जाता है और ग्रेविटी हो जाती है 1.6। तो बच्चे अक्सर इसको ऑप्शन बना लेते हैं 1.61, ये नहीं होगा बल्कि 1/6 होगा। व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन अपवर्ड अपीरेंट वेट, बेटा जब भी ऊपर जाती है तो अपीरेंट वेट हमारा ज़्यादा होता है बनिस्बत ट्रू वेट के, अकॉर्डिंग टू द, हमने पढ़ा था एलिवेटर वाला जो एक प्रॉब्लम हमने पढ़ा था, या हमने वेटलेसनेस इन द सैटेलाइट पढ़ा था। उसके बाद आगे चलते हैं, टोटल वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ। बेटा क्लोज पाथ के अंदर हमारा वर्क डन 0 होता है, क्योंकि क्लोज वर्क डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ डिफरेंस, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बेटा आपकी इनिशियल फाइनल सेम है तो वो आपका 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 60 ग्राम बुलेट है बेटा, अगर आप 60 ग्राम आप फार्मूले में अगर आप पुट करते हैं ना बच्चों, देखें मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ½ mv²। अगर आपको मास दे दिया जाए कितना है 60 ग्राम है, तो किलोग्राम में कितना होगा 0.06, यहाँ पर आप पुट कर लें। और वेलोसिटी आपकी कितनी है बच्चों 600, आप 600 का स्क्वायर लें, उसको 0.06 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें, आपका जवाब हो जाएगा 10800 जूल, ठीक है बच्चों। उसके बाद चलते हैं, आप बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक्सट्रीम पर मैक्सिमम होती है, तो इसका जवाब होगा मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी साउंड मूव ही नहीं कर सकता ड्यू टू द मीडियम नहीं है वहाँ पर बच्चों, तो इसका जवाब होगा 0। उसके बाद आगे चलते हैं, टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग 20,000 लाइन्स पर सेंटीमीटर है बेटा, तो इसका फार्मूला था D = लेंथ ऑफ प्लेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइन्स। अब वो ओपेक्स की हो चाहे स्लिट्स की हो, ऊपर आ जाएगा बच्चों 1 सेंटीमीटर, नीचे हमारे पास आ जाएगा 2000 ऊपर जाएगा, 1 से 2 को डिवाइड करो तो 0.5, जबकि 3 ऊपर जाएंगे तो -3, इसको वहाँ लेकर गए तो 5 × 10⁻⁴ पर सेंटीमीटर। तो इसका जवाब बच्चों होगा 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ये इसमें मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। ये हमारा हो गया बेटा 2017 और 2018, और अब हम चलते हैं 2018 और 19 की तरफ।
जी बच्चों, अब हम लोग चलते हैं 2018 और 2019 की तरफ और इसके एमसीक्यूज हल करते हैं बच्चों। सबसे पहला है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबे। तो बच्चों याद रखना, डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉमोटेटिव लॉ को भी अप्लाई ओबे करता है, एसोसिएटिव को भी करता है, तो इसलिए इसका जवाब होगा बी एंड सी। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मास होगा बच्चों, इसका वो मास पर डिपेंड करता है। प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चराइजर इन द एयर। तो बेटा अगर मॉइस्चराइजर है तो याद रखिएगा डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ने से मुराद ये है कि आपकी वेलोसिटी की डेंसिटी रेसिप्रोकल होती है बच्चों, तो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वुड बी मिनिमम व्हेन इट इज प्लेस्ड एट। अब बेटा यहाँ पर थोड़ा सा मसला है इस सवाल के अंदर, इसके ऑप्शन ठीक तरीके से दिए नहीं गए तो इसको हम छोड़ देते हैं। अ बॉडी ऑफ 5 किलोग्राम मास पजेज द मोमेंटम 50 न्यूटन when it moves with the speed of, अब बेटा याद हो तो आपको फार्मूला है P इज इक्वल टू mv। हमें मोमेंटम जो है बेटा वो दिया है 50 न्यूटन इंटू सेकेंड और मास हमें कितना दिया है 5 वहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो इसका जवाब होगा 10 मीटर पर सेकेंड। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ I एंड J, बेटा याद रखिएगा I डॉट J का डॉट प्रोडक्ट ही प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा, जीरो होता है, तो इसका जवाब होगा जीरो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमेशा बार बार आ रहा है, ये फोर्स होगा बच्चों। डैश इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शन है, ये भी बार बार आ रहा है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे बेटा 0.00460। बेटा लीडिंग हम नहीं गिनते, हमारे पास पॉइंट नजर आ रहा है इसलिए जीरो गिना जाएगा, ये वाला 1 2 3, तो इसका जवाब होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। The resultant force acting on a body mass 10 किलोग्राम मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा हमें इसमें से क्या करना है, हमें फोर्स मालूम करनी है, मास हमें दे दिया गया है और हमें वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमें दे दी गई है। तो बेटा याद रखिएगा जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता, एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा इसका मतलब है फोर्स नहीं है, तो इसका जवाब होगा जीरो। सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा हमेशा एक दूसरे के सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी, पावर है बार बार आ रहा है, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होते हैं 45 के ऊपर, क्योंकि दोनों साइन और कोस दोनों 45 पर सेम होते हैं, इसका होगा 45। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस 25 सेंटीमीटर, बेटा 100 से डिवाइड करके देख लो इसको आप, तो जवाब आएगा 4, तो बेटा ये 4 डायोप्टर इसका जवाब होगा। पावर रेसिप्रोकल है, फोकल लेंथ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज द फॉर्म द वर्चुअल इमेज, कौन हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है बेटा, कॉनकेव लेंस हमेशा बनाता है, कॉनकेव मिरर भी नहीं बनाता, कॉन्वेक्स लेंस भी नहीं बनाता, स्फेरिकल मिरर में दोनों आ जाते हैं, इसका होगा कॉनकेव लेंस। वेलोसिटी ऑफ अ सडन वैक्यूम में बेटा जीरो होती है, अभी पढ़ा है हमने। फॉर अ वेक्टर ए डॉट ए जीरो नहीं होगा, दोनों पैरेलल भी हैं इक्वल भी हैं, तो बेटा स्क्वायर में जवाब आएगा, तो इसका जवाब होगा ए डॉट ए बराबर होता है ए स्क्वायर के, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी डॉट प्रोडक्ट में। इस तरह से बच्चों हमारा 2018 और 19 भी ख़त्म हुआ और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ 2019, 2020, 2020, 2021 और 2021 और 2022 के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।